नमस्कार, आप सभी का ई नव भारत में स्वागत है। आज हम ई नव भारत में ऑनलाइन क्लास का सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सेटअप में हम पहले क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 का सबसे मेन और कॉमन एग्ज़ाम डेटा एंट्री ऑपरेशंस, जो चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स, सभी बच्चों के पास ऑप्शनल पेपर में मोस्टली डेटा एंट्री ऑपरेशंस ही होता है। तो हम डेटा एंट्री ऑपरेशन से इस ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। डेटा एंट्री ऑपरेशंस में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आप इस वीडियो के साथ साथ क्वेश्चंस भी नोट करते जाएं। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन बताएंगे और बताएंगे कि इसमें आपको क्या ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप पहली बात ये समझें कि डेटा एंट्री का पेपर 40 मार्क्स का थ्योरी होता है और 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल। थ्योरी के पेपर में 50% क्वेश्चंस सब्जेक्टिव से आएंगे और 50% ऑब्जेक्टिव से। तो हम आपको ये भी मार्क कराएंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और कौन सा सब्जेक्टिव में। तो पहला, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में जो पहला टॉपिक है वो है सीपीयू। सीपीयू के बारे में हम ये जानते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है वैसे ही कंप्यूटर में क्या है, सीपीयू। अब हमारे ब्रेन में क्या फंक्शन है, हमारी ब्रेन का हमारी बॉडी में, कि वो चीज़ों को स्टोर करता है और हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को प्रोसेस करता है। वैसे ही सीपीयू भी यही काम करता है। जैसे हमारे पास एनालिटिक ब्रेन भी है जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं और एक स्टोरेज ब्रेन है, वैसे ही सीपीयू के दो पार्ट है, सीयू एंड एएलयू। तो यही आपका पहला क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को दोनों तरह से बना सकते हैं अपन, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो अगर मैं सब्जेक्टिव पूछना चाहूँगा तब से पूछूंगा डिफाइन सीयू एंड एएलयू, और अगर मैं ऑब्जेक्टिव पूछना चाहूँगा तो मैं आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता हूँ, या फिर पूछ सकता हूँ कि सीयू प्लस एएलयू मिलकर क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, सीपीयू। तो ये वन वर्ड में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब सीयू क्या होता है? सीयू इज कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में पूरा सिस्टम जो कंट्रोल करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, वो है कंट्रोल यूनिट सीयू। इसका काम क्या है? प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। दूसरा है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके नाम में देखिए आप, इट इज सिमिलर टू मैथमेटिक्स। अरिथमेटिक, मैथमेटिक। तो ये क्या करेगा? हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं? कैलकुलेशंस। कैसी कैलकुलेशंस? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन। एएलयू यही करता है, ये ऑपरेशंस में डील करता है। कौन से ऑपरेशंस? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन। तो पहला क्वेश्चन जो आपको नोट करना है, इसको 3 फॉर्म में पूछा जा सकता है। पहला फिल इन द ब्लैंक, दूसरा इनका फुल फॉर्म पूछ लिया, वो 1 वर्ड, और तीसरा डिफाइन करने का पूछ लिया सब्जेक्टिव में 2 मार्क का, सीयू एंड एएलयू। तो ये पहला क्वेश्चन आपका तीनों टाइप में बन सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का हो गया आपका। एक बार इसकी अपन बुक की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। कंट्रोल यूनिट, द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। जैसे हमारा ब्रेन क्या करता है? स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, हर चीज़ ब्रेन करता है, वैसे कंट्रोल यूनिट स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है। एएलयू, द मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय एएलयू आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। अरिथमेटिक, क्योंकि मैथमेटिक के जैसा साउंड कर रहा है तो ये मैथमेटिकल काम करेगा, एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा, कंपैरिजन करेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप सबको समझ आ ही गया होगा।
सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज एन इनपुट डिवाइस एंड वॉट इज एन आउटपुट डिवाइस। आप क्वेश्चन नोट भी करते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड, इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। पहले हिंदी में समझ लेते हैं भाई। इनपुट मतलब मैंने कोई कमांड दिया और कंप्यूटर के ऊपर वो डिस्प्ले हो गया, मतलब कंप्यूटर के अंदर गया, जो अंदर गया वो इनपुट, और कंप्यूटर से वो कमांड निकला और बाहर मेरे पास प्रिंट आ गया, मेरे को बाहर मिल गया, वो आउट आ गया, मतलब आउटपुट। इनपुट में कौन सी चीज़ आएगी, जिससे कमांड आप कंप्यूटर के अंदर देंगे, और आउटपुट में कौन सी चीज़ आएगी, जो कंप्यूटर के अंदर का कमांड हमें बाहर देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो जिसमें कमांड आप दे रहे हैं वो इनपुट, और जिसमें कमांड आपको मिल रहा है, जिस प्रोसेस मिल रहा है, वो आउटपुट। अब इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, गिव देयर एग्जांपल्स। लेकिन ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है। कैसे? कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है कि कीबोर्ड का कमांड हम दे रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर दिख रहा है, माउस का कमांड हम दे रहे हैं कंप्यूटर के अंदर दिख रहा है। लेकिन प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हमें प्रिंट कहाँ निकाल के आ रहा है, बाहर। तो आप इनपुट डिवाइस के डिवाइसेस सुन लीजिए, आपको ट्रू फॉल्स में आएगा कि दिस इज एन इनपुट डिवाइस। अगर आपको लगता है कि उस लिस्ट में है तो यस, नहीं है तो नो, है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो कीबोर्ड में कीज दबाते हैं, कंप्यूटर के अंदर वो टाइप होता है, तो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है तो इनपुट। हम माउस को मूव करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो ये भी इनपुट। लाइट पेन और माउस सेम है, तो ये भी इनपुट। ऑप्टिकल स्कैनर स्कैन करते हैं, सिस्टम के अंदर जाता है, ये भी क्या होगा, इनपुट। टच स्क्रीन हम टच करके कमांड अंदर दे रहे हैं, तो वो भी इनपुट। माइक्रोफोन, वॉइस से हम इनपुट अंदर दे रहे हैं। और ट्रैक बॉल भी माउस के जैसा ही है। तो ये सब अगर आता है और लिखा आता है इज एन इनपुट डिवाइस, तो आपको लिखना है ट्रू, और आता है इज एन आउटपुट डिवाइस, तो आपको लिखना है फॉल्स। तो 7 इनपुट डिवाइस है हमारे कोर्स में, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल और माइक्रोफोन। अब आ जाइए आउटपुट डिवाइस पर। तो 4 आउटपुट डिवाइस है आपके पास। पहला मॉनिटर, क्यों? क्योंकि मॉनिटर आपको कमांड बाहर शो कर रहा है। दूसरा प्रिंटर, पेज आपको बाहर दे रहा है। तीसरा प्लॉटर में भी आपको एक तरह का प्रिंट ही होता है। और स्पीकर, आपको आवाज़ बाहर सुनाई दे रही है, तो जहाँ से आपको बाहर आ रहा है आउट, वो क्या हो गया, आउटपुट। इन चारों में से अगर कोई पूछते हैं कि आउटपुट डिवाइस है, तो आपको क्या लिखना है, ट्रू। और आपको क्या बोलते हैं कि ये इनपुट डिवाइस है, तो आपको लिखना है फॉल्स। तो आपको इनपुट डिवाइसेस के नाम और आउटपुट डिवाइसेस के नाम याद करने हैं। हमने आपको नाम बता दिए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, गिव देयर एग्जांपल्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइसेस का ही पार्ट है मॉनिटर। जैसे सीपीयू के 2 टाइप है, मॉनिटर के भी 2 टाइप है। पहला CRT, दूसरा LCD। तो ये फिल्म में आ सकते हैं, डैश एंड डैश आर टाइप्स ऑफ मॉनिटर, तो आप लिखोगे CRT एंड LCD। वन वर्ड में आ सकता है CRT का फुल फॉर्म, तो आप लिखोगे कैथोड रे ट्यूब। ऐसे ही LCD का पूछा जा सकता है, तो आप लिखोगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा इसका कि CRT और LCD में क्या डिफरेंस है, तो इनके नाम से पता चलेगा आपको। कैथोड रे ट्यूब, इसमें क्या नाम आ रहा है, ट्यूब। तो अपन लिखेंगे इट कंटेन्स वैक्यूम ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब होती है। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें क्या होता है, लिक्विड। तो इट कंटेन्स लिक्विड क्रिस्टल, इट कंटेन्स वैक्यूम ट्यूब, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, CRT को आप याद करो, तो पहले हम जब मोटे कंप्यूटर यूज़ करते थे
वो जो मॉनिटर होते थे वो होते थे CRT। अब एकदम स्लीक कंप्यूटर हो गए हैं, पतले कंप्यूटर हो गए हैं, वो कौन सा है? LCD। तो CRT इज थिक, LCD इज थिन। दूसरा डिफरेंस कि वो थिक होता है, ये थिन होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि सॉलिड को रखने के लिए जगह चाहिए तो वो थिक हो जाता है, लिक्विड को जगह नहीं चाहिए तो वो थिन हो जाता है। तीसरा डिफरेंस, CRT हम पहले यूज करते थे, CRT वॉज यूज्ड अर्लियर, और LCD अब यूज करते हैं, तो LCD इज यूज नाउ डेज। तो ये 3 डिफरेंस आपको बता सकते हैं। पहला फुल फॉर्म लिख दें, दूसरा इसमें वैक्यूम ट्यूब होती है, इसमें लिक्विड होता है, तीसरा ये थिक होता है, ये थिन होता है, चौथा ये पहले काम में लिया जाता था, ये अब काम में लिया जाता है। क्लियर है? तो डेटा एंट्री के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास ये हुई। सेकंड क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। हर क्वेश्चन को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के विजन से देखें, जैसे हम आपको बता रहे हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और वेट करें हमारी नेक्स्ट क्लास का। ऑल द बेस्ट।